जय गुरुदेव। ब्रह्मऋषि परिवार के सभी गुरु भाइयों और बहनों का आज श्री गुरुदेव के 82वें अवतरण दिवस पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सचमुच आज का सूरज एक नई ऊर्जा, एक नई आभा लेकर प्रकट हुआ है। 12 जनवरी एक ऐतिहासिक दिवस, जब दो महापुरुषों का इस धरती पर अवतरण हुआ। स्वामी विवेकानंद जी और ब्रह्मऋषि श्री सिद्धेश्वर गुरुदेव, जिन्होंने ना केवल धर्म के मूल स्वरूप को बदला, बल्कि भारतीय संस्कृति की पताका विश्व भर में लहराई। और इसे मैं इत्तेफाक कहूं या फिर परम पिता परमात्मा की कोई लीला कि स्वामी विवेकानंद जी जब 39 साल के थे तब उनका देवलोक हो गया, और ठीक उनके देवलोक होने के 39 साल के बाद श्री गुरुदेव का अवतरण 12 जनवरी को हुआ। गुरुदेव हमेशा ही कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी मेरे आदर्श रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के 160वें अवतरण दिवस और श्री गुरुदेव के 82वें अवतरण दिवस पर मैं फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कार्यक्रम का शुभारंभ हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से गुरुदेव श्री के चरणों में अपनी प्रार्थना और भक्ति भाव अर्पित करते हैं। जय गुरुदेव। सद्गुरु परमात्मा हमको तू ले चल वहाँ, तेरी शरण हो, तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। सद्गुरु परमात्मा हमको तू ले चल वहाँ, शरण हो, तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। सद्गुरु परमात्मा राह दिवाकर, याद करें हम तेरे वचन। तन मन धन सब तुझको समर्पित, अब तेरा है ये जीवन, अब तेरा है ये जीवन। अंतर में तू ही बसा, तुझसे ही मेरा जहां, तुझको ही ध्यान शीश झुकाऊं, चरणों में रखना सदा। सद्गुरु परमात्मा जाए गुरुवर, वो रोशनी तुम देना हमें।
पर चलते रहें, जाने हम क्या है धर्म, अच्छे हो हमारे कर्म, सेवा में अर्पण हो मेरा जीवन, है बस यही प्रार्थना। सद्गुरु परमात्मा हमको तू ले चल वहाँ, तेरी शरण हो, तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। सद्गुरु परमात्मा। जय गुरुदेव। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की एक घटना। एक व्यक्ति स्वामी जी के पास आता है और काफी उदास, मतलब वो रोने की हालत में होता है। वो आकर के कहता है कि स्वामी जी, मैंने जीवन भर परमात्मा की अर्चना, आराधना, उनकी इतनी पूजा की है, परमात्मा पर मैंने इतना भरोसा किया है, मगर फिर भी मेरा जीवन दरिद्र का दरिद्र ही रहा। लगता है कि मेरी किस्मत ही फूटी है, जो किस्मत में लिखा है वही होना है। इस पूजा अर्चना से कोई लाभ नहीं है, परमात्मा की पूजा करके। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारा भरोसा सिर्फ परमात्मा पर है तो जो तकदीर में लिखा है तुम वही पाओगे, मगर जितना भरोसा तुम परमात्मा पर करते हो, अगर तुम खुद पर भी उतना भरोसा करो तो परमात्मा वही लिखेगा तुम्हारी तकदीर में जो तुम चाहोगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री गुरुदेव की परम भक्त और ब्रह्मऋषि आश्रम की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला चेयरपर्सन श्रीमती सरला जी बोथरा को, कि वो अपने भक्ति भाव प्रभु के चरणों में पेश करें। सरला जी बोथरा। जय गुरुदेव। श्री सिद्धेश्वर तीर्थ के पूरे ब्रह्मऋषि परिवार को गुरु भगवान के अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामना एवं बधाइयां। समय के एक अंतराल के बाद इस धरती पर ऐसे महामानव अवतरित होते हैं जिनकी तेजों में दीप्ति व आभा मंडल से यह संसार जगमगा उठता है। हम सब जानते हैं आज 12 जनवरी एक ऐसा ऐतिहासिक दिवस, स्वामी विवेकानंद जी का 160वां व श्री सिद्धेश्वर ब्रह्मऋषि गुरु भगवान का 82वां अवतरण दिवस है, जिसे मनाने आज पूरा ब्रह्मऋषि परिवार जूम के माध्यम से एकत्रित हुआ है। गुरु भगवान सशरीर साकार रूप में आज हमारे मध्य उपस्थित नहीं है, पर जहां कहीं भी है उनका आशीर्वाद भरा हाथ हम सब के ऊपर है। गुरुदेव, हम सबका पूर्ण विश्वास है कि आप जहां कहीं भी अपनी साधना में है, हमें अवश्य सुन रहे हैं और अपनी शक्ति से हमें देख भी रहे हैं। पूरा ब्रह्मऋषि परिवार आज आपके अवतरण दिवस पर आपके चरणों में वंदन, अभिवंदन और नमन करते हैं। मुझे आज आचार्य जी की वो पंक्तियां याद आ रही है, तुम्हें और क्या दे, तुम्हें और क्या दे हम नमन के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। हम गुरु को दे भी क्या सकते हैं? हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि गुरु भगवान आप हजारों हजारों साल जियो और मानवता का कल्याण करते रहो। यही मंगल भावना आज पूरा ब्रह्मऋषि परिवार आपके चरणों में प्रेषित करते हैं। आज के दिन आपका यह पूरा परिवार आपको बहुत मिस कर रहा है। पूरे ब्रह्मऋषि परिवार की ओर से आपके बच्चों के भाव मैं कविता के माध्यम से आपके चरणों में प्रेषित कर रही हूँ। शीर्षक है, दर्शन हमको दे दो गुरुवर, हमको दर्शन दे दो गुरुवर। तू हमारा पिता है गुरुवर, हम तेरे जिगर के लाल। तू हमारा पिता है गुरुवर, हम तेरे जिगर के लाल। एक बार तो आकर देखो अपने रोते बच्चों का हाल। बिन माली के जैसे बगिया, बिन माली के जैसे बगिया, वैसे फूल ये मुरझाए हैं।
हमको दर्शन दे दो गुरुवर, हम तेरे प्यार के भूखे हैं। कोविड-19 के चलते इन नजरों से दूर हुए, कोविड-19 के चलते इन नजरों से दूर हुए, इसी कोविड के कारण हम तेरे चरणों से दूर हुए। याद तुझे है हर पल करते, याद तुझे है हर पल करते, चाहे भाव हमारे रूखे हैं, हमको दर्शन दे दो गुरुवर, हम तेरे प्यार के भूखे हैं। आशीर्वाद मांगते गुरुवर, आशीर्वाद मांगते गुरुवर, तेरी छाह के प्यासे हैं। तेरा दर्द बस तेरी टीस है, तेरा दर्द बस तेरी टीस है, हम तेरे ही दुलारे हैं। तड़प रही है रूह हमारी, तड़प रही है रूह हमारी, क्यों गुरुवर हमसे रूठे हैं। तड़प रही है रूह हमारी, क्यों हमसे गुरुवर रूठे हैं। हमको दर्शन दे दो गुरुवर, हम तेरे प्यार के भूखे हैं। गुरुवर, आगे कहना चाहूंगी कि हम में गोपियों जैसा भाव नहीं है, हम में गोपियों जैसा भाव नहीं है, सबरी सा तो इंतजार नहीं है, पर ऐसा तो न कहो गुरुवर कि हमको तुमसे प्यार नहीं है। हर दिन सपनों में पड़ती, हर दिन सपनों में पड़ती झलक तेरे दीदार की, हर दिन सपनों में पड़ती झलक तेरे दीदार की, फिर भी हमको लगती है जरूरत, फिर भी हमको लगती है जरूरत तेरे रूप साकार की। अब थक गए हैं, अब थक गए हैं, हार गए हैं, हम अंदर से टूटे हैं। हमको दर्शन दे दो गुरुवर, हम तेरे प्यार के भूखे हैं। हमको दर्शन दे दो गुरुवर, हम तेरे प्यार के भूखे हैं। आज गुरु भगवान 21 महीनों की महासाधना में बैठे हुए हैं, पर मेरा विश्वास है कि जितने आतुर हम सब गुरु भगवान के विरह में हैं, उतने ही आतुर शायद गुरुदेव भी हम सब से मिलने के लिए हैं। हम अपने भक्ति भाव को बनाए रखें। मेरा तो यह भी विश्वास है कि वो साधना में रहते हुए भी हम सबको संभाल रहे हैं और हमें दर्शन दे देकर जाते हैं। मेरे कितने ही भक्तों से ऐसे बात होती है तो बताते हैं कि गुरु भगवान हमको दर्शन देकर गए हैं। जरूरत है हमें अपने श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और समर्पण को बनाए रखने की। इसी के साथ पुनः मैं आप सब से विनती करती हूँ कि शायद अभी हमारी भक्ति में कमी है और गुरुदेव शीघ्र पधारेंगे और हमें दर्शन देके हमारी आंखों की प्यास भी बुझाएंगे। तो पुनः गुरु भगवान के अवतरण दिवस के सबको बहुत बहुत शुभकामना। पूरा ब्रह्म ऋषि परिवार गुरु चरणों में समर्पित है। इसी भाव के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हैप्पी मोमेंट्स, प्रेज गॉड। डिफिकल्ट मोमेंट्स, सीक गॉड। पेनफुल मोमेंट्स, ट्रस्ट गॉड। एंड एवरी मोमेंट थैंक गॉड। तो शब्द नहीं है शायद हम सबके पास कि हम किन शब्दों में हमारे गुरुवर का, हमारे प्रभु का, हमारे परमात्मा का हम धन्यवाद करें कि आज 21 महीनों से इस कष्ट के समय में, इस महामारी के समय में उन्होंने हमें और हमारे परिवारों को संभाल रखा है। तो यही कहूंगा कि जैसे सरला जी ने कहा, इंतजार तो बहुत लंबा हो गया, मगर हम सब ये भी जानते हैं कि वो परमात्मा है और परमात्मा की हर लीला का कोई ना कोई कारण होता है। शायद इंतजार हमें कुछ और करना पड़ेगा, मगर जितना भी हमने इंतजार किया है, यकीन मानिए इन 21 महीनों में परमात्मा ने अपना हर क्षण, हर मोमेंट, हर पल केवल और केवल अपने भक्तों की और हमारे परिवारों की रक्षा के लिए साधना की है। तो हम सब आज प्रार्थना करें अवतरण दिवस के शुभ मौके पर कि प्रभु हमें जल्द से जल्द दर्शन दें। तो कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जैसे दूसरा साल है लगातार कि हमें जूम पर अवतरण दिवस का कार्यक्रम मनाना पड़ रहा है। 2021 के पहले हमने हर साल देश विदेश में बड़ी धूमधाम से अवतरण दिवस का कार्यक्रम मनाया है। तो आइए देखते हैं और ताजा करते हैं यादें उन सारे अवतरण दिवस के कार्यक्रमों की जो पिछले कई गत वर्षों में हमने मनाई है। तो झलकियां अवतरण दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों की।
जन्मदिन आया है, खुशहाली लाया है। गुरु आनंदा, गुरु आनंदा, जन्म तीरथ तेरा, साधना पथ तेरा। जन्म तीरथ तेरा, साधना पथ तेरा। गुरु आनंदा, गुरु आनंदा, जन्मदिन आया है, खुशहाली लाया है। ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद जी का जन्म दिवस है आज, मनाओ सब मिल खुशियाँ, झूम उठे ये दुनिया। मनाओ सब मिल खुशियाँ, झूम उठे ये दुनिया। मानव धर्म को जिस बालक ने घर घर में पहुंचाया है, मानव धर्म को जिस बालक ने घर घर में पहुंचाया है, हो के बड़ा देखो भक्तों वो ब्रह्म ऋषि कहलाया है। सन 41 12 जनवरी भारत देश निहाल हुआ। सच्चिदानंद आनंदी के घर परम तेजस्वी लाल हुआ। बारह वर्ष की अल्पायु में सब ग्रंथों का ज्ञान हुआ। ज्ञाता बने कई भाषाओं के, इनका बड़ा सम्मान हुआ। दूर विदेशों में भारत का मान बड़ा ही बढ़ाया है। हो के बड़ा देखो भक्तों वो गुरुवानंद कहलाया है। हो के बड़ा देखो भक्तों वो ब्रह्म ऋषि कहलाया है। ऐसे पावन गुरुदेव की महिमा हम सब गाते हैं। इनके उपदेशों पे चल के जीवन सफल बनाते हैं। हम ऋषि गुरुवानंद जी की महिमा हम सब गाते हैं। इनके उपदेशों पे चल के जीवन सफल बनाते हैं। तिरुपति पावन स्थल पर ब्रह्म ऋषि धाम बनाया है। हो के बड़ा देखो भक्तों वो विश्व संत कहलाया है। मानव धर्म को जिस बालक ने घर घर में पहुंचाया है। हो के बड़ा देखो भक्तों वो ब्रह्म ऋषि कहलाया है। हो के बड़ा देखो भक्तों वो विश्व संत कहलाया है। हो के बड़ा देखो भक्तों वो गुरुवानंद कहलाया है। सबको गले लगाते बिना जान पहचान, साधु के वेश में है ये साक्षात भगवान। मेरे मन देवता मेरे राम, मेरे मन देवता मेरे राम। जय गुरुदेव। स्वामी विवेकानंद जी के
जीवन की एक और घटना। एक व्यक्ति स्वामी जी के पास बैठा था और उस व्यक्ति ने कहा कि हे स्वामी जी, आप तो परमात्मा की इतनी बातें करते हो, इतना परमात्मा को मानते हो, मगर देखो आपके ही जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं, इतनी चुनौतियां हैं। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, जिस दिन मैंने परमात्मा से शक्ति मांगी उसी दिन से उन्होंने मुझे कठिन परिस्थितियों में डाल दिया। ये बात हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हारे जीवन के किसी भी दिन में अगर चुनौती और कठिनाई ना आए, अगर तुम्हारे जीवन के एक भी दिन में चुनौती और कठिनाई ना आए, तो ये सुनिश्चित कर लेना, ये मान लेना कि तुम गलत राह पर चल रहे हो। तो अब हम प्रभु की अमृतवाणी, जिसके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, जिसके लिए हम सब आतुर रहते हैं कि हम प्रभु की अमृतवाणी को आत्मसात कर सके, तो अब वो समय कि हम प्रभु की अमृतवाणी को सुने। जय गुरुदेव। विश्व के परिकर्ताओं की शब्दत उद्दाओं में निध्यत, परमार्थ की सरम सरताओं में सशस्त्र, प्रखंड की अखंडता के नित्यत उद्ताओं की प्रतत्व, संस्कृति और सभ्यता धर्म के विराट विराटिका में वास करने वाले राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, गुरु नानक, जगत गुरु आदि शंकराचार्य और आदिनाथ से भगवान महावीर तक, और रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की, महात्मा गांधी की, भारतवर्ष के आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस, अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में विराजित सभी मेरे बंधुओं का, सभी मेरे प्रिय जनों का मैं भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से अभिनंदन करता हूं। मेरे बंधुओं, हर व्यक्ति के लिए उसका जन्मदिन बड़ा विशेष अर्थ रखता है, बड़ा अनमोल होता है, प्राइसलेस दिन होता है। जब आपने जन्म लिया और पहला सांस जो आप ली होगी वो ऑक्सीजन कोई और नहीं लिया था, आपने पहला ऑक्सीजन लिया। जब आप जन्म लिए, पहले बार जो आप बोले थे वो आवाज़ भी किसी और की नहीं होगी, वो सिर्फ आपकी आवाज़ थी, दुनिया में किसी और से नहीं मिलेगी। मेरे बंधुओं, जो पहले बार आपने मुस्कुराया होगा, जो चेहरे पर आपके कोण बने होंगे, एंगल बने होंगे, वो ज्योमेट्री जगत में दूसरा एंगल कभी किसी के मुस्कुराने पर नहीं बना होगा, वो सिर्फ आपके ही मुस्कुराने पर बना होगा। तो जीवन में हर चीजें परमात्मा ने आपको ऐसा बनाया कि आपके जैसा कोई दूसरा नहीं बनाया, आप अपने जैसा इस दुनिया में किसी और को नहीं देखे होंगे। तो मेरे बंधुओं, आप यूनिक हो, ओरिजिनल हो। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और हम सब भाग लेने आए हैं। एक बात बताओ, कल तुम प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर चले जाओ तो तुम कितने बड़े हो जाओगे कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर आए हो। आज जो विश्व का राष्ट्रपति है, जो विश्व का पति है, तुम उसके जन्मदिन पर आए हो और 730 करोड़ में से इतने लोग आए हो। तुम्हारे जैसा वीआईपी कोई और नहीं हो सकता। यू आर द वीआईपी। जय गुरुदेव। मेरे बंधुओं, हर व्यक्ति का जन्मदिन उसके लिए बहुत विशेष मायने रखता है। जीवन को ऐसा जीना, जीवन को इतना सुंदर जीना कि आने वाले समय में तुम्हारा जन्मदिन हजारों हजारों के लिए एक माने रखे, हजारों हजारों के लिए एक माने रखे। आज देखो, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस हम मना रहे हैं, कितना बड़ा एक माने रख रहा है। हम सब कितना उत्सव में हैं कि आज स्वामी जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। तो मेरे बंधुओं, मैं चाहूंगा कि जिस दिन आपका भी जन्मदिन आए
उस दिन भी हजारों लोगों के लिए एक मायने रखे, और आपका जन्मदिन तब हजारों लोगों के लिए एक मायने रखेगा जब आप हजारों लोगों के लिए सर्व करेंगे, जब आप हजारों लोगों के लिए जिएंगे। जिसका जीवन जितना महत्वपूर्ण होता है उसका जन्म दिवस भी उतना महत्वपूर्ण होता है और उसका मृत्यु दिवस भी उतना महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे बंधुओं, इस जीवन में कष्ट भी आएगा, इस जीवन में दुख भी आएगा, इस जीवन में परेशानियां भी आएगी। हमने सुना है कि एक मूर्तिकार 2 पत्थर लाया जंगल से। उस पत्थर को वो भगवान का मूर्ति बनाना चाहता था। उसने क्या किया कि जो 2 पत्थर लाया था उसमें एक पत्थर को लिया और एक छेनी लगाया और हथौड़ी मारा। जैसे ही हथौड़ी मारा उस पत्थर ने टक आवाज किया और फिर चिल्लाया, रुको रुको। मूर्तिकार ने अनसुना कर दिया कि ऐसे भी किसी को काटेंगे तो उसको दर्द होगा, वो चिल्लाएगा। फिर उसने दूसरी मारी, बोला रुको रुको। फिर मूर्तिकार ने अनसुना कर दिया। फिर उसने छेनी लगाया, फिर से हैमरिंग किया, हथौड़ा चलाया। फिर मूर्ति से कहा, तक रुको रुको, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं टूट जाऊंगा, मुझसे चोट बर्दाश्त नहीं होता, मैं नहीं चोट खा सकता हूं। मूर्तिकार ने चौथी मारी, 5वीं मारी, फिर से उस पत्थर ने चिल्लाया। अंत में मूर्तिकार ने सोचा कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसको ऐसे ही रख देते हैं, छोड़ देते हैं, इसको चोट बर्दाश्त नहीं होता है। दूसरे पत्थर को लाया और उस पर भी छेनी हथौड़ी चलाने लगा। आवाज उससे भी आई, टक। मूर्तिकार ने पूछा, दर्द हो रहा है? तो उस पत्थर ने जवाब दिया, हाँ हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम बनाओ, तुम जो बनाना चाहते हो तुम बना डालो, कोई बात नहीं। दूसरा मारा, तीसरा मारा, चौथा मारा, ऐसे मारता गया। और कभी कभी पूछता, दर्द ज्यादा हो रहा है? तो बोलो छोड़ देता हूं। बोला नहीं कोई बात नहीं, अब तो दर्द होना बंद हो गया है, अब तुम जो बनाना चाहते हो मैं वो बनना ही चाहता हूं, मैं वही बनना चाहूंगा। और मूर्तिकार उसको बनाते बनाते भगवान की मूर्ति बना दी। दूसरे दिन लोग आए और उस मूर्ति को उठा लिए, वहां से खरीद लिए। जब जाने लगे तो दूसरे पत्थर पर भी उनका नजर पड़ा जो नीचे पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि ये पत्थर क्या है, ये ऐसे ही पड़ा है? बोला हाँ, इसको भी मैं मूर्ति बनाने के लिए लाया था, लेकिन ये मूर्ति नहीं बन सका, इसीलिए ऐसे ही है, बेकार है। बोला एक काम करो, इसे भी दे दो, हमें जरूरत है। तो बोला क्या जरूरत है? तो मूर्ति लगाएंगे हम मंदिर में, लेकिन मूर्ति लगा करके जब बाहर नारियल फोड़ने के लिए हमें एक पत्थर चाहिए, इस पत्थर के दे दो, हम बाहर लगा देंगे कि इस पर नारियल फूटेगी रोज। मेरे बंधुओं, उस मूर्तिकार ने कहा ठीक है ले जाओ। उस पत्थर को भी उन लोगों ने उठा लिया और मूर्ति को मंदिर में विराजित कर दिया, प्रतिष्ठित कर दिया और पूजा शुरू हो गई। और जो उस पत्थर था रोज उस पर नारियल फटाक फटाक पड़ने लगे। जब दिन भर का नारियल का चोट खा के पत्थर रोने लगा जोर जोर से, तब उसको याद आई, ओ काश मूर्तिकार की मैं चोट बर्दाश्त कर गया होता तो आज जीवन भर नारियल का चोट तो खाना नहीं पड़ता। जानते हो मेरे बंधुओं, वो पत्थर तुम हो और वो मूर्तिकार गुरु है, वो भगवान है। तो जब भी भगवान थोड़ा दुख भी दे, जीवन में थोड़ा कष्ट भी आए, तो तुम भी नारियल फोड़ने वाला पत्थर मत बन जाना। बर्दाश्त करना, जीवन को थोड़े से पेशेंस रखना, थोड़े से समय देना अपने जीवन को सेटाइट होने के लिए। एक समय आएगा कि तुम भी पूजनीय हो जाओगे, कारण कि जो तुम्हें बना रहा है वो मूर्तिकार है, और मूर्तिकार हमेशा मूर्त ही बना कर रहता है। मूर्तिकार हमेशा मूर्त बना कर रहता है। तो मेरे बंधुओं, हर व्यक्ति का जन्म कीचड़ में होता है, हर व्यक्ति का जन्म नरक में होता है, हर व्यक्ति का जन्म बंधन में होता है, किसी का भी जन्म अमृत में नहीं होता है। कोई भी अपने जन्म को देखो तो खून, पीप, पानी, मल, मूत्र उसके साथ ही निकलता है। मेरे बंधुओं, तो हर व्यक्ति का जन्म कीचड़ में होता है। वो धीरे धीरे ऊपर उठता है और ऊपर उठकर
कमल बनकर खिल जाता है। कमल भी कीचड़ में जन्मता है और ऊपर उठता है तो कमल बनकर खिल जाता है। तो जन्म जैसे भी हुआ हो, जन्म जिस तरह से भी हुआ हो, तुम उसको याद मत रखना, तुम्हें क्या बनना है उसको देखकर चलना अपने कर्मों से। और एक चीज जान लो, तुम अपने कर्मों से ऊपर उठते उठते एक दिन कीचड़ से ऊपर उठकर कमल बन के ही खिल जाना, बिना कमल बने इस दुनिया से मत रहो। कारण कि अगर बिना कमल बने इस दुनिया से तुम चले गए, ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कहते हैं ऐसे तो ये जिंदगी बड़ी ही खूबसूरत है, पर इसे जरा ठीक से समझने की जरूरत है। अगर ठीक से न समझे तो है शैतान की सूरत, और ठीक से समझ गए तो यही भगवान की मूरत है। ऐसे तो ये जिंदगी बड़ी ही खूबसूरत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो मेरे बंधुओं, अपनी जीवन को एक एक पल सदुपयोग करना, कभी भी अपने जीवन को बुराइयों में मत लगाना, कभी नहीं, कभी भी अपने जीवन को, और दुख से घबरा कर मत भागना। क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। भागने वाला कभी जीत नहीं सकता और जीतने वाला कभी भाग नहीं सकता, कभी नहीं भाग सकता। तो जीवन में एक सीख लेना, अपनी समय का सदुपयोग करना, जीवन में कभी हार मत मानना। अगर हो सकता है कि तुमने एक बार फेल हुए हो सकता है तुम 2 बार फेल हुए हो, नहीं घबराना। तीसरे बार हो सकता है तुम टॉप कर जाओ। भगवान को अगर टॉप कराना है, भगवान को अगर बहुत ऊंचा उठाना है, तो हो सकता है कि बहुत परीक्षा ले। वो जो मूर्ति बनी उस पर तो हजारों छेनी और हथौड़ी चले होंगे, हजारों चले होंगे। 5 छेनी और हथौड़ी में वो नारियल फोड़ने वाला पत्थर घबरा गया। तो मेरे बंधुओं, मैं आप सबसे एक बात कहता हूं कि अपने जीवन में जीवन का सदुपयोग करना, जीवन को एक राह देना, जीवन को एक रास्ता देना। अपनी राइट हैंड को अपने हृदय पर रखना। अब ईश्वर से जो भी आपको प्रार्थना करना है, आप उसे मन में स्मरण कर लें। बोले ओम ह्रीं हुं अं आ श्रीं जुं शः भुव भो गं गणपते नमः। ओम अं आ ह्रीं ह्रीं लं शं जुं भुव भू स्वः दिव्य अं नमो अरिहंतानम। श्रीं शं शः भुव भो ह्रीं ह्रीं लं यं शं शः भुव रुं रुं यं शः नमो सिद्धानं। यं ह्रीं अं उं नमो आर्यानं। स्वः दिव्यः ओम हं जुं शः ओम भो भुव स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शः हं जुं भुव भू स्वः यं स्वरो मं महामृत्युंजयः दिव्यः अं हं जुं शः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु। अगर किसी को भी कोई हेल्थ की परेशानी हो, स्वास्थ्य की परेशानी हो, तो मन में स्मरण कर लेंगे
और अगर नहीं हो तब ये कर लेंगे कि मैं स्वस्थ रहूं। यं ह्रीं हुं शं शः घृणी सूर्याय नमः। ओम हन हनुमते नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चय स्वाहा जुं हुं शः। आरोग्य रूपेण संस्थिता बोलो नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता बोलो नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु अगर किसी को भी कोई व्यापार की तकलीफ हो या फाइनेंशियल तकलीफ हो तो मन में स्मरण कर लेंगे। यं श्रीं श्रीं सुं हुं ह्रीं अं अः आदि लक्ष्मी ह्रीं लं शं शः विद्या लक्ष्मी वीं हुं व्रुं ह्रुं हुं हं वीरा लक्ष्मी शं शः ग्रीं गं हुं गं गजा लक्ष्मी शं श्रीं शः सौभाग्य लक्ष्मी यं लं ह्रीं ह्रुं शः धना लक्ष्मी यं शं शः शंतना लक्ष्मी ह्रीं ह्रीं शं शः ऐश्वर्या लक्ष्मी लं शं शः हुं हं अं अ ह्रीं ह्रीं स्वः स्वः लं शः अं इं कमलदल लोचन महालक्ष्मी दिव्यः ममं कार्य ममं व्यवसायः आगच्छः। भो गणेशः भो लक्ष्मीः आगच्छः। लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। ओम स्वः ममं प्रार्थनायाम। एक बार उस प्रार्थना को फिर से आप याद कर लीजिए जो आपने किया था। युं हुं लं शं ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल धिजाग धिजाग हं लं शं ह्रीं हुं शं शः फट् स्वाधा स्वाधा दिव्यम इदं ममं प्रार्थनायां सिद्धः। ओ हं ह्रीं ह्रीं हं ह्रीं हैं ह्रीं हरस्वं स्वः। ओम त्रीं नमः ओम त्रीं नमः ओम त्रीं नमः स्वः। नमः शिवाय नमः शिवाय। दिव्यं सर्वं नमो वज्झायानं सर्वदः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिव्यानि कृतः सर्वदः नमो लोये सपसाहुनं सर्वदं दिव्यं राज्यं भोज्यं
शरवम कृतम स्वाहा। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित है। स्वीकार्य हो, सफल हो, सार्थक हो। हे प्रभु, मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, मेरी प्रार्थना की लाज रखना। मैंने जो प्रार्थना किया है वो प्रार्थना सफल हो, सार्थक हो। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना पूर्ण हो, सफल हो, सार्थक हो। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना, एक बार उस प्रार्थना को फिर से याद कर लो। सफल हो, पूर्ण हो, सार्थक हो। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार्य हो, स्वीकार्य हो। मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, मेरी प्रार्थना की लाज रखना। ओ गॉड, हे ईश्वर, मैं एक आत्मा हूँ। आई एम ए डिवाइन सोल। मैं एक दैविक आत्मा हूँ। मैं एक दैविक आत्मा हूँ। मेरी स्वभाव आनंद, शांति और पवित्रता है। आई एम ए हैप्पी सोल। मैं एक सुखमय आत्मा हूँ। मैं एक सुखमय आत्मा हूँ। आई एम ए प्योर सोल। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। इस शरीर धारण किए हुए हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। आई एम ए हेल्दी सोल। आई एम ए हेल्दी सोल। मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं एक स्वस्थ आत्मा हूँ। मेरी प्रकृति पवित्रता है, स्वस्थता है। आई एम ए पावरफुल सोल। मैं एक मजबूत आत्मा हूँ। ऊर्जाओं से भरा हुआ आत्मा हूँ। शक्तिमान आत्मा हूँ। शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम एन एंजल। आई एम एन एंजल। आई एम ए मसीहा। आई एम ए मसीहा। आई एम ए मसीहा। आई एम ए पीसफुल सोल। मैं शांतमय आत्मा हूँ। मैं शांतमय आत्मा हूँ। आई एम लवली सोल। आई एम ए लवली सोल। मैं एक प्रियतम आत्मा हूँ। मैं एक प्रिय आत्मा हूँ। सबको प्रेम करने के लिए आया हूँ। आई एम ए डिवाइन सोल। ओ गॉड, लीड मी हायर, लीड मी डीपर, लीड मी बियॉन्ड, लीड मी टू यू, लीड मी टू यू। 3 बार अपने हाथ को अपने हृदय पर फेर ले और इस उंगली से ओम लिख लें अपने ललाट पर। जय गुरुदेव। गुरु साधन भी है, गुरु साध्य भी है। गुरु ही राह और गुरु ही राही है। गुरुदेव हमें मां के भांति आंचल में समेट लेते हैं। पिता बनकर हमारे हर कष्ट का समाधान करते हैं और एक मित्र बनकर हमें गले लगाकर, हमराज बनकर दिल का बोझ हल्का कर देते हैं। खुशनसीब हैं हम सब। कहते हैं कितने जन्मों के अच्छे कर्म हैं हम सब के, जो जीते जी साक्षात प्रभु, साक्षात परमात्मा, सातों लोकों के स्वामी हमारे जीवन में आए। तो प्रस्तुत है आप सबके समक्ष महामांगलिक प्रभु की अमृतवाणी में।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दिव्यानि प्रथम प्रदहस्तुम सद्यानि एतम दीक्षणम महामांगलिकम पूज्यास्तुम एतारोपम सर्वदम सर्वाणि रूपम रूपहस्तुम रामः पथ्यम रामनम अत्राणि कृष्ण कृष्णहस्तुम वासुदेवाय पूज्यनम एतानि कृतं शिवहस्तुम नमः शिवाय पूज्यहम दिव्यानि माता सर्वहस्तुम सर्वदेवी कृतनम कृतदेव पूज्यहस्तुम अद्यहस्तुम सर्वदः ओम ह्रीं श्रीं अंग अह नमो रिहंतानं श्रीं सं सुं सह नमो सिद्धानं आंग रीं अंग उंग अह नमो आयर्यानं उंग जंग छंग हंग श नमो उज्जयानं हंग लंग छंग पट नमो लोए सब साहुनं एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानं च सवे सिंह पड़म हवई मंगलम दिव्य मंगलम दीक्षास्तुम ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः सर्वदम पूज्यम पूज्यहस्तुम दिव्यानि एतम सर्वहम ओम हौं जुं शः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् ओम सः हौं जुं ओम भुव लंग हंग श महामृत्युंजयः दिव्यानि प्रथम प्रदास्तुम सर्वाणि ओम ह्रीं ह्रीं हंग हुं हंग अरहम यं शं श हरस्वं दिव्यानि कृतं कृतहस्तुम पूज्येतं दीक्षणं मंगलम कृतानि कृतहस्तुम मंगलम दिव्यम सर्वदम या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु आरोग्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्री समृद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् अत्राणि प्रदम प्रदास्तुम शव्यं प्रदम दीक्षणं सर्वाणि सर्व्यहस्तुम दीक्षाणिहं पूज्यमेतं सर्वदम नमामि कृतं कृतहस्तुम दिव्यं नमामि सर्वः सर्वपूज्यं पूज्ययोग्यम् अत्र रूपं सर्वदम नमस्तभ्यं दिव्यहस्तुम नमस्तभ्यं सर्वः नतानि कृतं कृतहस्तुम ओम ह्रीं ह्रीं रं श यं हुं जुं शः स्वः कृतं सर्वदम या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः शरोसतिस्य कंठे वसिष्य भुजे काली गृहे लक्ष्मीश्च मुखम गणेशम हृदय मुरारी जय देवी चरणारविंदम जय देवी चरणारविंदम मंगलम भवति मंगलम पूज्य मंगलम दिव्यहम एतः मंगलम कुलदेवः पितृदेवः इष्टदेवः सह परिवार कृतस्तु मंगलम महामांगलिकम मंगलम सर्वदहस्तु सर्वे दिव्यम मंगलम दिव्यहस्तु दीक्षम मंगलम कृतहस्तु सर्व। जय गुरुदेव। ये पंक्तियां मैंने 2021 के अवतरण दिवस के जूम कार्यक्रम पर भी पढ़ी थी। आज फिर से उन पंक्तियों को पढ़ूंगा क्योंकि आज भी वो पंक्तियां हमारे जीवन में उतने ही मायने रखती हैं। तो तेरी निष्काम निस्वार्थ भक्ति का जज्बा जरूर रंग लाएगा। तेरी निष्काम निस्वार्थ भक्ति का जज्बा जरूर रंग लाएगा। इतना लीन हो जा परमात्मा की भक्ति में कि तुझे कुछ और न नजर आएगा। खुद को भुलाकर जो परमात्मा में खो जाएगा
वही इस संकट से उभर कर आएगा। धैर्य रख, धैर्य रख, वक्त ही तो है गुजर जाएगा, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। तो अब हम सब प्रभु की अर्चना, प्रभु के चरणों में अपनी प्रार्थना, कहते हैं ना, हम सब चाहते हैं कि हम प्रभु के चरण कमलों में अपनी प्रार्थना रख सकें और प्रभु तक हमारी प्रार्थना पहुंचाने का जो माध्यम है, वो जो सालों से माध्यम बने हैं ईश्वर तक प्रार्थना पहुंचाने का, वो है हमारे आश्रम के आचार्य श्री श्रीमाली जी। तो आचार्य श्री, आज फिर से आपसे वही बात कहूंगा कि ऐसी प्रार्थना कीजिए, आपकी वाणी में वो तेज है और आप आज ऐसी पुकार लगाइए प्रभु को कि प्रभु विवश हो जाए जल्द से जल्द अपने बच्चों को दर्शन देने के लिए। आचार्य श्री श्रीमाली जी। जय गुरुदेव। परमात्मा का आज अवतरण दिवस, गुरु नारायण का आज अवतरण दिवस, हमारे मालिक का अवतरण दिवस, हमारे सर्वेश्वर का अवतरण दिवस, हमारे परमेश्वर का अवतरण दिवस, हमारे विश्वेश्वर का अवतरण दिवस, हमारे ब्रह्मेश्वर का अवतरण दिवस। कहते हैं कि कौर मुंह तक आया और फिर चला गया। कुछ देर पहले बड़ी सुंदर सी बात, बड़ी सुंदर सी कविता के अंदर अपनी बातों को रख रही थी सरला जी। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं हमें कहीं 1% की कहीं कमी रह गई है, इसलिए ये जाते जाते न जाने क्या हुआ कि उस परिसर तक पहुंचे, उनके सामने पहुंचे, उससे पहले वो फिर ओझल होंगे। और जैसे कि गिरिया जी ने कहा कि हमको मिलकर फिर एक अच्छी प्रार्थना करनी है कि आप तो प्रभु जितना जल्दी हो सके अब दर्शन दो। हमने उनकी मीठी वाणी के प्रवचन सुने, हमने उन्होंने जो प्रार्थना कराई वो प्रार्थना की, और प्रार्थना में यही रखा कि प्रभु आपके दर्शन हो हमें, यही तो हमारी प्रार्थना है, चाहे जैसे भी आप हो हमें दर्शन दो। मेरे ख्याल से मैं एक ही नहीं, जितने भी समस्त इस जूम के माध्यम से जुड़े हुए व्यक्तित्व, जितने भी लोग हैं, जितने भी गुरु भाई हैं, सबने यही प्रार्थना अंदर ही अंदर की होगी कि प्रभु दर्शन दे दो। आप दर्शन दे दोगे तो हमें सब कुछ जो चाहिए वो मिल जाएगा। आइए हम उनकी महामांगलिक के तुरंत बाद, कहते हैं कि महामांगलिक होने के बाद में आशीर्वाद की संपूर्ण वर्षा हो जाती है, उससे हम सरोवर हो गए हैं। पर अब हम पवित्र, पूरी तरह से पवित्र होकर उस परमात्मा का हम अपनी तरफ से वंदन करते हुए पाद पूजन करें, नमन करें और उनकी अष्टोत्तर शतनाम 108 नाम से यथाशक्ति अर्चना करें और फिर उसके बाद में उन्हें भोग लगाकर और आरती उतारेंगे। आप मेरे साथ में सब शामिल होंगे। तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते ते गृयुगस्मरामि। लाभतेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय तेषामं हृदयश्यामो हृदयस्थो जनार्दन। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र विजयोर्भूति भुवानीतिर्मतिर्मम। अनन्यां चिन्तयस्तो मां
ये जना पर्युपासते तेषामित्ताभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सर्वार्य शान्तिर्भवतु। हरि ओम हरगे नमो नमः। हस्ते जलमादाय गंधाक्षपुष्पेन हस्ते गृहीत्वा, हाथ में जल ले लें। जिनके पास में जल का माध्यम नहीं है तो कोई बात नहीं, वे मानसिक रूप से अपने हाथ में जल हो ऐसी प्रार्थना करें। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य राज्ञाः परतमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेतवाराह कल्पे वही वसमन्वन्ते अष्टाम विशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे दम्बुदीते भरतखंडे तत्रापि परम पुनीते आर्यावर्तांतर्देशे श्री तिरुपति नाम धर्म क्षेत्र, जहाँ विराजित है उस क्षेत्र का नाम लेने। तिरुपति नाम धर्म क्षेत्र नाम नग्रे श्री सिद्धेश्वर तीर्थ ब्रह्मर्षि आश्रमे श्री गुरु गुरुवानंद जी सन्निधो माघा नाम पुण्य पवित्र मासे शुभकारिक मासे पौष मासे शुभे ओम शुक्ले पक्षे ओ दशम्या ज्ञातिथो वाराधिपत्याय बुधवासरे यथा योग्रा गुण विशेषण अभिशिष्टायां शुभ पुण्यस्थितो मम सर्व ब्रह्म ऋषि परिवार गोत्रस्य। सब अपने अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर ले। सपरिवारं सपरिगोत्रस्य सपरिवारः आरोग्यार्थं सकलकामना सिद्ध्यर्थेः लाभार्थं विजयार्थं कायिक मानसिक रोग दोष क्लेश कष्ट व्याधि पीड़ा निवारणार्थं स्थिर लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थे सकल मनिश्चित कामना सिद्ध्यर्थं लोके सभा राजद्वारे विजयार्थं यश जय कीर्ति फल प्राप्त्यर्थं हि जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरित उपशमनार्थ चतुर्विध पुरुषार्थ संसिद्ध्यर्थं श्री मम गुरुदेव श्री गुरुवानंद स्वामी अनुग्रह प्रीत्यर्थे प्रसन्नार्थे इह दिवसे श्री मम गुरु जन्म दिवसे हे पूजन अर्चना तत्रादोस्तः हे पाद पूजन सहितस्य अष्टोत्तर शतनामार्चनाः प्रारंभः करिष्येतः। जल छोड़ दें और उसके बाद में भगवान की चरण पादुका की आप प्रार्थना करें। हे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादि नदादिश्च गुरु परम दैवतो गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः
नमस्ते तस्मै श्री गुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोस्त प्रापणं सारसं पदः यस्य पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तो ज्योतितो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतो तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणपादुकाभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेवाय नमो नमः। श्री गुरु साक्षाताय नमो नमः। श्री गुरु परम ब्रह्मणे नमो नमः। भगवान के चरण पादुका पे आप लोग पुष्प चढ़ाएं। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। अहंकार हिंकार रहस्य युक्त शिंकार गूढ़ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिपादिनेभ्यं नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। अनंत संसार समुद्र तारा नौकायिताभ्याम् स्थिरभक्तिदाभ्याम् आज्ञाविदं संशोषणमाणवाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। गुरुचरण पादुकाभ्यो नमो नमः। नमस्कारान् करोमि। सर्वे सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम हरगे नमो नमः सर्वेश्वराय सर्वविघ्न विनाशिने ब्रह्मर्षिगुरवे नमः। ओम अरहं ओम नमः शिवाय ओम गुरुवानंदाय नमो नमः। आइए अब आप अपने पास में जो अष्टोत्तर नाम होगा आप अपने घर के अंदर ओम गुरुवानंदाय बोलते हुए चले जाएंगे मेरे साथ। मैं एक एक नाम आपके पास में बोलूंगा। आप अपने अपने घरों के अंदर ऊंची वाणी से मन में थोड़ी ऊंची वाणी से ओम गुरुवानंदाय आप लोग सब लोग बोलेंगे और उसके साथ में जो आप उनको चढ़ाने के लिए 108 वस्तु लेके आए हैं वह 108 वस्तु एक एक करके आप उनको चढ़ाते हुए जाए। ओम आनंद मुखे नमः। ओम गुरुवानंदाय नमः। ओम आचार्याय नमः। ओम गुरुवानंदाय नमः। ओम आदिमध्यांतरहिताय नमः। ओम गुरुवानंदाय नमः। ओम दयानिधये नमः। ओम गुरुवानंदाय नमः। ओम सत्यज्ञानानंद रूपाय नमः। ओम गुरुवानंदाय नमः। ओम सदाचाराय नमः। ओम गुरुवानंदाय नमः। ओम योग योनिगे नमः। ओम गुरुवानंदाय नमः। ओम प्रज्ञान घनाय नमः। ओम गुरुवानंदाय नमः। ओम पंचकोश विलक्षणाय नमः। ओम गुरुवानंदाय नमः। ओम कोटि कंदर्प सुंदराय नमः। ओम गुरुवानंदाय नमः। ओम कृपा विक्षणाय नमः। ओम गुरुवानंदाय नमः। ओम अतनवे नमः। ओम गुरुवानंदाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गुरुवानंदाय नमः।
ओम अजाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम इच्छा निच्छा विरहिताय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम मधोक्ते नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम मद्वृंदाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम अचिंत्याय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम गुणत्रय विवर्जिताय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम गुहाश्रयाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम ज्ञात ज्ञान ज्ञेय साक्षिणे नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम निरंजनाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम नित्य बुद्धाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम अग्रगण्याय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम अक्षराय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम उदासीनाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम उपवेशे नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम अमलाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम ज्ञानदेशिकाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम तत्त्वमस्यादिवाक्ष्य लक्ष्याय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम निष्कलाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम तारकाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम तत्वबोधकाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम नित्य शुद्धाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम नित्य भुक्ताय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम ज्ञानलिंगाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम स्वयं प्रकाशाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम जन्म जरा मृत्यु निवारकाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम निर्लिपाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम अद्भुत चरित्राय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम अदेष्टे नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम ऊर्ध्वरेतसे नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम सद्वत्सदितुरहिताय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम साधुगम्याय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम शांताय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम अनंत शक्तये नमः, गुरुवानंदाय नमः, ओम पंचाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम ईश्वरामधीशाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम वेदांत वेदाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम षडविमार्जिताय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम षडभावरहिताय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम अंतर्यामिने नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम अपरिच्छेद्याय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम शमिने नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम कूटस्थाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम केवल्यदायकाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम कपटवर्जिताय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम तारातीताय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम अवस्थान साक्षिणे नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम अप्रमेयाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम अद्वैयाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम व्यक्ताय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम गूढ़ाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम ग्रंथि स्वय विमोक्षणाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम चिन्मात्राय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ज्ञानगम्याय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम ब्रह्मानंदाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम भवाप्तितारकाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम परात्पराय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम तत्त्वमर्थाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम दुष्टदूराय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम दुराचार नाशनाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः,
ओम आभास्वराय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम विष्णु शिवाकृतये नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम मसल्लक्षण विलोक्षणाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम अदजाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम अपार संसार विघटनाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम अन्वये नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम मोधाय भवाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम अभयंकराय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम वरदाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम मुक्ति रूपाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम अखंड महिमाद्भोज नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम अखंडमोदाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम मनोवाचामगोचराय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम परिपूर्णात्मने नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम भांजात्मस्थिताय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम भक्ति सद्या ज्ञानगम्याय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम निरहंकृतये नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम निर्विकाराय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम निवेराय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम लक्ष्यवर्जिताय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम निर्विकल्पाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम अभिजाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम अनंत रूपाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम अनुत्तमाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम दक्षिणाभिमुखाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम अद्भुताय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम अलिंगाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम निहितंगाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम निर्वाण सुखदाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम निगमातीताय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम धर्मवतांबराय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम ब्रह्मेश्वराय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम ब्रह्मनारायणाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम शिवस्वरूपाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमो नमः, ओम ब्रह्मेश्वराय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम सर्वेश्वराय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम जगन्मूर्तये नमः, ओम गुरुवानंदाय नमः, ओम प्राणदानाय नमः, ओम गुरुवानंदाय नमो नमः। अष्टोत्तर शतनाम नमस्कारान् करोमि। ओम हरगे नमो नमः। भोग लगा दीजिएगा। सब लोग जो भी अपना नैवेद्य बना के लाए हैं प्रभु के सामने रखें और भोग लगाए। ओम नाभ्यादिदन्तैतगौंत्यरिष्णौ यौ हौ श्यामावततापद्याम् ओमेदिता श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन्। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम ध्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, दानाय स्वाहा, मानाय स्वाहा। मध्यपन्ये समर्पयामि। असप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं पुनः उत्तरापोषणं समर्पयामि। पुनः प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा। पुनः तेव शब्दमादाय नमस्कारान् करोमि। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं चराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णा सन्तु मनोरथाः। नागवल्ली महादिव्यं पुङ्गीफलसमन्वितं येलालौङ्गादिसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। किरणपुष्पं दक्षिणां तैतं प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् करोमि। ओम हरगे नमो नमः। ओम सर्वेश्वराय सर्वविघ्नविनाशिने ब्रह्म ऋषि गुरुवे नमः। ओम अरहं ओम नमः शिवाय। ओम गुरुवानंदाय नमो नमः। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हर 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 महादेव। प्रणाम करें, नमस्कार करें।
यथा मिलितोपचार द्रव्य सहित जो कुछ हमसे बन पड़ा प्रभु आपके श्री चरणों में अर्पण किया, इसी भावना के साथ कि आप जितना जल्दी हो आपके वरद हस्त हमारे सर पर रहे, हम साकार रूप में आपके दर्शन चाहते हैं प्रभु। बार बार बारंबार वंदना करें। अगर किसी तरह की हमसे गलती होगी तो क्षमस्व परमेश्वर, क्षमस्व परमेश्वर, क्षमस्व परमेश्वर। हमसे किसी भी तरह की भूल होगी हो तो हे प्रभु क्षमा करें, और जितना जल्दी हो सके प्रभु हमें दर्शन दें, हमें उसे लायक बनाए कि हम तन मन धन बल बुद्धि और परिपूर्ण विद्या से परिपूर्ण होते हुए लोगों की सेवा में रत हो जाएं। काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्षा वासना से हम दूर हो जाएं और ध्यान योग और साधना में परिपूर्ण रहते हुए आपके श्री चरणों में सदा नमन करते रहे, आपके दर्शन करते रहे। ऐसी शुद्ध भावनाओं के साथ सब लोग मिलकर बार बार और बारंबार नमस्तस्ते 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 नमो नमः। आइए अब सब मिलकर आरती उतारें। ओम करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगा जाओ। मेरी नाव भंवर डोले इसे पार लगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। कि पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, मोह माया छोड़ कर मैं तेरे चरणों में आया हूँ। भटका हुआ राही हूँ, मुझे रास्ता दिखा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। कि तुम ही मेरे मात पिता, तुम ही मेरे बंधु सखा, तुम ही गुरु जीवन के, भक्ति मार्गदर्शी तुम हो। अपनी तो झलक दिखा कर, अपनी तो कृपा वर्षा कर, मेरा करण करा जाना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। कि तुम सुख के सागर हो, भक्तों के सहारे हो, इस तन में समाए हो, हमें प्राणों से प्यारे हो। कि नित मान जपू तेरी, नहीं दिल से भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। हे अजर अमर स्वामी, तुम हो अंतर्यामी, मैं दीनहीन चंचल अभिमानी अज्ञानी, तुमने जो नजर फेरी, मेरा कौन ठिकाना है, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय गुरुदेवा गुरुवानंदा, 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 जय गुरुदेवा गुरुवानंदा। ओम सर्वेश्वराय सर्व विघ्न विनाशिने ब्रह्मर्षि गुरुवे नमो नमः। ओम अरहम ओम नमः शिवाय। ओम गुरुवानंदाय नमो नमः। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः कामा शान्तिरेधि सर्वारि शान्तिर्भवतु। सब लोग आरती ले ले जहां जहां पर भी है। हरि ओम हरये नमो नमः। राजाधिराजाय प्रत्यज्ञतागिने। जिसके हाथ में पुष्प है तो पुष्प ले ले, नहीं है तो हाथ जोड़ के गुरु गायत्री करें। राजाधिराजाय प्रत्यज्ञतागिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे तमे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवनो ददातु। कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। हरि ओम स्वस्ति। कामराज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेज्यं राज्यं महाराज्यं महाधिपत्यमयन्तु समन्तपर्यायि या सर्वभौम सर्वांश आन्ताधापराधा पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायां ये एकनादिति तत्श्लोकोपगितोमृतपरिवेष्टारो मरुतस्य भगवद्ग्रहे आयुषदक्षितामत्र विश्वे देवा तमासवैति। हरि ओम सिद्धेश्वराय विद्महे गुरुवानंदाय धीमहि तन्नो ब्रह्म ऋषि प्रचोदयात्। आराधनं न जानामि तवार्चनं पूजाश्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यद्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनस्य यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद गुरुनारायणाय नमः। ओम मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि यानि च पापानि जन्मान् जन्मकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ब्रह्मर्षि गुरु भगवान की जय। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हर 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 महादेव। बार बार बारंबार प्रणाम करें, नमस्कार करें। और जाते जाते सिर्फ एक आखिरी कड़ी की प्रार्थना मैं करूंगा आप सबकी तरफ से, यही कि तुमसे बिछड़े युग बीत गया, कि तुमसे बिछड़े युग बीत गया, कि मेरा मालिक सबसे क्यों रूठ गया, कि मेरा मालिक सबसे क्यों रूठ गया। हमें दर्शन दो गुरुदेव, हमें दर्शन दो साकार। हे गुरु आ जाओ एक बार, मेरा ब्रह्म ऋषि
परिवार। गुरु आ जाओ एक बार, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ एक बार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हे परमात्मा साकार रूप में दर्शन शीघ्र दो, शीघ्र दो, शीघ्र दो। इसी भावना के साथ जितने भी गुरु भाई हैं, सब इसमें भाग ले रहे हैं, उन सबको हमारा प्रणाम, नमस्कार, जय गुरुदेव। हर 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 महादेव। शुक्रिया जी। जय गुरुदेव। स्वामी विवेकानंद जी एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे और उनकी सामने वाली सीट पर एक बहुत बड़ा व्यापारी बैठा था। उस व्यापारी को साधुओं से खास चिढ़ थी, तो बात छेड़ते हुए उसने गुस्से में स्वामी जी से कहा कि तुम साधु समाज पर एक बहुत बड़ा बोझ हो, खुद तो कुछ काम करते नहीं, दिन भर आलस में पड़े रहते हो और भिक्षा में जो मिले वो खा लेते हो, पहन लेते हो, तो तुम समाज को आखिर देता क्या हो तुम सब साधु। स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने उस व्यापारी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ व्यापारी थोड़ा और तिलमिलाया। व्यापारी ने फिर से कहा कि हम व्यापारी हजारों का पेट पालते हैं, इस देश को, इस व्यवस्था को हम व्यापारी चलाते हैं। आज हजारों लोगों का पेट, उनका घर बार हमारे कारण चलता है। व्यापारी से बड़ा इस संसार में कोई भी नहीं है। तब स्वामी जी ने फिर से उसे देखा, मुस्कुराए और बोले कि सब उसी का है, कराता वही है। व्यापारी थोड़ा और गुस्सा हुआ। उसने कहा, हम मंदिर बनवाते हैं जहां पर तुम साधु जाकर के भगवान की पूजा अर्चना करते हो। व्यापारी नहीं होते तो संसार में एक भी मंदिर नहीं बनता। स्वामी जी फिर से मुस्कुराए और बोले कि सब उस मालिक का है, वही बनवाता है। यह बात सुनकर व्यापारी को और गुस्सा आया। उसने अपना, कहते हैं, टिफिन निकाला और टिफिन को खोलते हुए स्वामी जी से कहा कि ये देखो, मेरी बीवी ने इतना स्वादिष्ट भोजन मेरे लिए बनाया है, 56 भोग बनाया है, और ये सारा भोजन मैं अभी खाने वाला हूं। तुम्हारा टिफिन नहीं दिख रहा है, तुम्हारा टिफिन कहां पे है स्वामी जी? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी धर्मपत्नी सिर्फ एक निमित्त है, बनवाता वो मालिक है। अब व्यापारी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हारे पास आज भोजन नहीं है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा वो परमात्मा आज तुम्हें भोजन कैसे कराता है। ठीक है, तुम तो भूखे जाओगे, तुम्हारे पास ना धन है, ना खाने के लिए कुछ सामग्री है, तो आज तुम भोजन कैसे करते हो ये मैं देखना चाहता हूं। इतने में रेलवे स्टेशन आया। स्वामी जी उतरे और पेड़ की छांव के नीचे बैठ गए। उत्सुक व्यापारी उनके पीछे गया और दूर से देखने लगा कि स्वामी जी को भोजन कहां से मिलता है। इतने में गांव से भागते हुए एक व्यक्ति आया और कहा, स्वामी जी, मैं आपके लिए भोजन लाया हूं। परमात्मा साक्षात मेरे सपने में आए और कहा, जाओ, मेरा परम भक्त स्वामी विवेकानंद भूखा है, तुम जाकर उसे भोजन कराओ बच्चे, इसीलिए मैं आपके लिए भोजन लाया हूं अपने घर से। यह देखकर व्यापारी गया और स्वामी जी के चरणों में गिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे। बोला, वाह स्वामी जी वाह, आज मैं समझा कि जिस अहंकार में मैं जी रहा था कि सब कुछ मैं करता हूं, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरी मेहनत है, आज मुझे समझ में आया कि सब कुछ उस मालिक का है। हम सब तो इस संसार में केवल निमित्त बन के आए हैं।
यहाँ जो भी कमाएंगे, जो भी हम व्यवसाय करेंगे, जितना भी हम धन कमाएंगे, सब कुछ उसी मालिक के चरणों में इस संसार में हमको छोड़ के जाना है। मैं अपने शब्दों के लिए आपसे माफी मांगता हूं। आज स्वामी जी आपने मेरी आंखें खोल दी। तो आज बस इस कार्यक्रम का समापन करते हुए मैं यही कहूंगा कि हम सब कुछ हमारा जो भी है सब उस मालिक का है। हम सब निमित्त बन के इस संसार में आए हैं, तो उसी मालिक के चरणों में सब कुछ अर्पण, और अर्पण हम अपनी प्रार्थना भी करते हैं। आज मैं चैट मैसेजेस देख रहा हूं तो सब मैसेजेस में एक ही बात है कि प्रभु आज हमें दर्शन दीजिए, प्रभु आज हमें दर्शन दीजिए, गुरुदेव हमें दर्शन दीजिए। सही है, हम सब आतुर हैं कि आज 21 महीने हो गए हैं और हमारे परमात्मा, हमारे प्रभु हमें कब दर्शन देंगे। तो मैं यही आशा करता हूं कि ये हमारा जूम पर आखिरी कार्यक्रम होगा और इसके बाद जो भी कार्यक्रम हो हम प्रभु और परमात्मा के सानिध्य में मनाएं। इसी प्रार्थना के साथ जय गुरुदेव। आप सब स्वस्थ रहे। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोरोना की तीसरी लहर अपना कहर ढा रही है देश भर में और सबको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो हम सब सावधान रहें, सेफ रहें, हमें अपना सही करना है और फिर प्रभु परमात्मा हमारे साथ हैं ही। आज 21 महीनों से परमात्मा जैसे हमें संभालते आए हैं, जैसे हमारी रक्षा करते आए हैं, आगे भी हमारे परिवार की रक्षा प्रभु करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव और जल्द से जल्द हम सब की मुलाकात हो उस आश्रम में जहां हम फिर से मचाएं धूम। बहुत हुआ जूम, बहुत हुआ जूम। जय गुरुदेव।